हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए आज हम फिर एक बिहार एसआई का सेट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। किसी क्षेत्र को मरुस्थल कब माना जाएगा? यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उस क्षेत्र को वहाँ पे मरुस्थल माना जाएगा। ठीक है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल कब माना जाता है? जब वहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे मरुस्थल माना जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? बात किया गया है यमुना का। यमुना गंगा की सहायक नदी है और इसमें पूछा गया है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो चंबल, बेतवा, केन ये सभी यमुना की सहायक नदी है। घाघरा बात किया जाए तो यह गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, घाघरा यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? क्वेश्चन पूछा गया है किस दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यह है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और इसी से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से। और एक पूछा जाता है सतलज नदी। सतलुज नदी अगर बात किया जाए तो सतलुज नदी सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। सतलज सिपकिला से और ब्रह्मपुत्र यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था? सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है, 90 ईस्ट्रीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट्रीज यह हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट्रीज यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। प्राथमिक क्षेत्र और उत्पादन। प्राथमिक क्षेत्र का बात किया जाए तो कृषि से प्राप्त या नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के विषय हैं। वही द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन होता है, यानी कि जूते का कारखाना द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में जूते का कारखाना और तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा सलाहकारी संस्था। सलाहकारी संस्था या सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी बंगाल का रानीगंज क्यों प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह है फिनलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है फिनलैंड। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन यह USA से लिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। वित्त विधेयक विशेष उपबंध है किस अनुच्छेद में? तो वित्त विधेयक का विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक का विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 के तहत। संघ एवं राज्य के अधीन सेवा किस भाग में है? तो यह है भाग 14 में। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा यह भाग 14 में वर्णित है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है सशरीर उपस्थित करण। सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है प्रमादेश, मतलब होता है हम आदेश देते हैं। मेंडबस यानी कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? प्रतिषेध मतलब प्रतिषेध जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। परमादेश मतलब होता है हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किस अधिकार से? नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री के पास और नाम मात्र का होता है वो होता है राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, शक्ति होता है प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है, कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आर्थिक कार्य विभाग। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो मिनिमम 5 होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या होनी चाहिए 5। नेक्स्ट है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो
औरंगजेब के द्वारा अर्जुन देव को फांसी नहीं दिलवाया गया था, यह कथन असत्य है। अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था वो था जहांगीर, ना कि औरंगजेब। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, जहांगीर, ना कि औरंगजेब ने। तो बी जो हो जाएगा वो असत्य कथन है। औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, जजिया कर पुनः लगाया था। 1606 ईस्वी में जहांगीर, 1675 में तेग बहादुर को औरंगजेब मारा था। 1609 में जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। वही 1675 में तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था। नेक्स्ट है डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। डोमिंगो पायस यह कृष्णदेव राय के समकालीन था और कृष्णदेव राय के समकालीन दक्षिण भारत का भ्रमण करता है डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में है, तो यह है 5 भागों में। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में है, तो यह 5 भागों में विस्तृत है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यह है राखीगढ़ी और यह हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में स्थित है। सदानीरा प्राचीन नाम है, सदानीरा यह है गंडक का प्राचीन नाम। सदानीरा का प्राचीन नाम है, गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश देते हैं। वही सारनाथ में प्रथम उपदेश अगर बोला जाएगा तो प्रथम उपदेश था सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश देते हैं श्रावस्ती में। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने कहाँ किया था, तो ये लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय और यहीं इन्हें सॉन्डर्स के द्वारा लाठियों से चोट होता है और इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने कहा था मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन के ताबूत का आखिरी कील साबित होंगे, ये कहे थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन हो जाएगा ए, लाहौर में विरोध कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता को महात्मा गांधी के लाभ के संतावना पुरस्कार किसने कहा था। गांधी इरविन समझौता को महात्मा गांधी के लाभ के संतावना पुरस्कार कहा गया था कैम्पबेल के द्वारा। महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा कैम्पबेल ने गांधी इरविन समझौता को। बात किया जाए गांधी इरविन समझौता तो यह होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है दिल्ली में, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने अध्यक्षीय संबोधन में किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन तिथि लागू करने की वकालत की थी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन तिथि लागू करने की वकालत की थी, तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये थे सलीमुल्लाह खान ने दिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया गया था सलीमुल्लाह खान के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण पराक्रम करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलकर बना होता है। यह कार्बोहाइड्रेट का बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। प्रकाश संश्लेषण पराक्रम करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो CHO से, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन ये सभी पादप हार्मोन है। एपिनेफ्रीन का बात किया जाए तो ये एक जंतु हार्मोन या मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट है हैजा का बात किया जाए तो हैजा फैलने का कारण है बैक्टीरिया। हैजा यह बैक्टीरिया के कारण फैलता है। डेंगू का बात किया जाए तो यह वायरस के कारण होता है। पीलापौं यह कृमि के कारण होता है। मलेरिया का बात किया जाए तो यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी कि 4 1 3 2 हो जाएगा। हैजा बैक्टीरिया के कारण, डेंगू वायरस के कारण, पीलापौं कृमि के कारण और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। नेक्स्ट है कौन सा आनुवांशिक रोग है, तो हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिजोफ्रेनिया ये सभी आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है और वाहक होती है, स्त्री होती है। हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया और थैलीसीमिया ये सभी आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है कौन सा जीव लीमिटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। लीमिटोडा के अंतर्गत आएगा स्कैरिस, विनबर्ग, फेलियरेसिस, यानी कि सभी आ जाएगा नीमिटोडा के अंतर्गत। स्कैरिस, विनबर्ग, फेलियरेसिस ये सभी नीमिटोडा के अंतर्गत आते हैं। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लार में। किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा गया है। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किसके द्वारा, तो वाह्य तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वाह्य तंत्र से। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है, तो यह है परिवर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना है, तो प्रावर्तन और व्यक्तीकरण।
नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है कौन सा, तो यह है प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो यह प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएं तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा, तो यह हो जाएगा मिनिमम। आवर्तकाल t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। तो पूछा गया है आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, यानी कि g का वैल्यू मैक्सिमम होता है। g इक्वल टू होता है GM बटा R स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे रेडियस जो होगा वो कम होगा, यानी कि g का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो ये हो जाएगा मिनिमम, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, वो हो जाएगा मिनिमम, न्यूनतम। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से होगा, वो होगा अधिक। नेक्स्ट है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें डायरेक्शन में चेंजिंग होता है, दिशा में। नेक्स्ट है किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो है हीलियम। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो है हीलियम। हीलियम में यह ऑक्टेट नहीं बल्कि ड्यूप्लेट पूरा करता है। नेक्स्ट है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का निर्माण करेगा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ मिलकर यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। धातु कार्बोनेट होगा, यानी कि धातु का कार्बोनेट होगा तो उसके साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित करेगा। नेक्स्ट है किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है, तो वह है प्रोट्रियम। हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वह एक रेडियो समस्थानिक है, वही ड्यूटेरियम यह भारी जल बनाता है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक हो जाएगा ट्राइटियम। नेक्स्ट है एसिटिलीन। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H2। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा C2H2। ब्लैक गांधी किनका उपनाम है, तो यह मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। जर्मनी से बिलोंग करते थे ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है, तो यह है मदर इंडिया। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है वो है मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है, तो यह है मामल शैली का। मंडप और रथ यह किस शैली के मंदिरों का विशेषता है, तो यह है मामल शैली का विशेषता। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो ये थे दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता ये हैं दादू दयाल। खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। खेल ही जीवन है यह सिद्धांत दिया गया था जॉन डेवी के द्वारा। खेल ही जीवन है सिद्धांत दिए हैं जॉन डेवी। समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरुआत हुई, तो यह 1987-88 में प्रारंभ होता है। MOU की पद्धति सर्वप्रथम शुरुआत होता है 1987-88 में। आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे MOU साइन हुआ, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, और यह पद्धति प्रारंभ होता है 1987-88 से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा यह किया गया 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया वर्ष 1992 में। रेखा समिति का संबंध किससे है, तो रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष का बात किया जाए तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था राष्ट्रीय महिला कोष। नेक्स्ट है किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है, तो यह है दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है, तो यह है दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता होती है, तो पोटास की उपलब्धता होती है जलोढ़ मिट्टी में। भारत में सबसे अधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी में
उपलब्धता होती है पोटास का। नेक्स्ट है माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी पिक है, तो दक्षिणी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट। वही उत्तरी अंडमान का बात किया जाए तो सैडल पिक, उत्तरी अंडमान का सैडल पिक सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान का माउंट हैरियट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदी है, तो यह महानदी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी और वैतरणी यह महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दर्रा, कौन सा सुमिलित नहीं है। जोजिला का बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिल्ला और यांग्याप दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, चांग यह मेघालय में स्थित नहीं है। जोजिला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिल्ला यांग्याप दिफू यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सुमिलित नहीं है। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो यह है ब्लैक फुट रोग। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की मात्रा से होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के कारण इटाई ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक की मात्रा की वृद्धि के कारण ब्लू बेबी होता है, नाइट्रेट की मात्रा की वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। बहमानी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, तो यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता है। बहमानी राज्य में अमीर ए जुमला यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। बहमनी साम्राज्य का बात किया जाए तो 1347 में बहमनी की स्थापना की गई थी और अमीर ए जुमला एक पद था जो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत थे, तो निम्बकाचार्य का संबंध है सनकादी संप्रदाय से। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था, तो वह है इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हेमिस मठ का बात किया जाए तो यह लद्दाख में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोधि मंडा मठ बिहार के बोधगया में स्थित है। बोधि मंडा मठ। तवांग मठ देखा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर बात किया जाए न्यांगमल मठ, तो न्यांगमल मठ का बात किया जाए तो यह न्यांगमल मठ धर्मशाला में स्थित है। नामग्याल मठ यह धर्मशाला में स्थित है। नामगल मठ धर्मशाला में स्थित है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो अशोक के शिलालेख नंबर 11 शिलालेख 11 में धम्म की व्याख्या की गई है। अगर बात किया जाए अशोक के शिलालेख का तो अशोक के 13 शिलालेख हैं जिसमें 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो यह चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो यह चीन में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए नेतृत्व किया था, तो वो किया गया था धरसना में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए नेतृत्व किया था, तो धरसना नामक जगह पर। चोल के शासनकाल में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था, तो सभा यह ब्राह्मण का संगठन होता था। चोल के शासनकाल में ब्राह्मणों का संगठन होता था सभा। नेक्स्ट है क्रांतिकारी एवं स्थान। बात किया जाए लियाकत अली, तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से करते हैं लियाकत अली। खान बहादुर खान का बात किया जाए तो ये बरेली से नेतृत्व कर रहे होते हैं। वही फतेहपुर से अजमुल्ला खान नेतृत्व करते हैं। बेगम हजरत महल का नेतृत्व लखनऊ से होता है। लियाकत अली खान इलाहाबाद से, खान बहादुर खान बरेली से, अजमुल्ला खान करते हैं फतेहपुर से और बेगम हजरत महल होती है लखनऊ से। नेक्स्ट है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह है शिक्षा से। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है शिक्षा से। नेक्स्ट है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो वो थे केसी सेन। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केसी सेन ने। नेक्स्ट है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी रॉलेट एक्ट का बात किया जाए तो गठन हुआ था 1917 में, आया 1919 में। रॉलेट एक्ट का गठन 1917 में और सत्याग्रह होता है 1919 में। अमृतसर अधिवेशन होता है 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर अधिवेशन होता है 1919 में। 1919 में अमृतसर अधिवेशन और सत्याग्रह 1919 में। ये भी रॉलेट एक्ट का बात किया जाए तो यह सबसे प्रथम हो जाएगा 1917 में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस।
कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो यह है गणतंत्र। मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप कौन सा है? तो यह है गणतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार, जो वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच वर्णित है हमारे संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन सी संसदीय समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय यह अस्थायी समिति नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है हमेशा लोकसभा में। नेक्स्ट है, 2023 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी को बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2023 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी को। मिस अर्थ 2023 का खिताब दित्रा जीरी को प्रदान किया गया है। वह किस देश की प्रतिभागी है? यह है अल्बानिया की। मिस अर्थ 2023 का खिताब दित्रा जीरी को प्रदान किया गया है। वह किस देश के प्रतिभागी हैं? तो ये अल्बानिया से बिलोंग करती हैं। ग्रेबियल अटल किस देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है? तो यह है फ्रांस के। ग्रेबियल अटल किस देश की सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यह है फ्रांस के। भारतीय नौसेना उप प्रमुख पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो दिनेश त्रिपाठी को। भारतीय नौसेना उप प्रमुख पर नियुक्त किया गया है दिनेश त्रिपाठी को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया। प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश में सबसे लंबे ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अटल ब्रिज है मुंबई में। प्रधानमंत्री हाल ही में देश के सबसे लंबे ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन किया कहाँ? तो मुंबई में। 1 जनवरी 2023 से ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ब्रिक्स देश में 5 अन्य सदस्य जुटे थे और इस प्रकार ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या हो गई है 10। 1 जनवरी 2023 से ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। यूनाइटेड कप 2024 टेनिस में किस देश ने खिताब जीता है? यूनाइटेड कप 2024 टेनिस में किस देश ने खिताब जीता है? तो यह जीता गया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। नेक्स्ट है, ये बना लेना है, ऑप्शन हो जाएगा 66। 10% वार्षिक दर की ब्याज के दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1331। 1 लाख में इतना जोड़ दीजिएगा यानी कि 1,33,100 हो जाएगा। यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 और ये 10 से 11, तो ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1,33,100। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था। ये हो जाएगा 72 डेज। यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर हो तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात पहली संख्या का 20% यानी कि 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर हो यानी कि x/y हो जाएगा 5/3 पूछा गया है। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात हो जाएगा 3:5। नेक्स्ट है, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:7 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाए तो पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पाई आर एल का वैल्यू दिया गया है 1760। 22/7 गुने आर के जगह पे हो जाएगा 5, एल के जगह पे हो जाएगा वो हो जाएगा 7, यानी कि x यहाँ भी x बराबर 1760। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22/5 दोहतल से नीचे जाएगा 110। 1 0 कैंसिल होगा। 11 से 11 और 17 6 11 6 66 यानी कि 16 और यहाँ पे हो जाएगा 16 की जगह पे हो जाएगा x² बराबर हमारा आया 16 यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4। पूछा गया है इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या है वो है 5 का रेशियो का यानी कि 4×5 = 20 हो जाएगा हमारा उत्तर त्रिज्या।
एक छूट जो 20%, 22%, 25%, 3 क्रमिक छूट का बराबर है तो हो जाएगा 266/5। ऑप्शन हो जाएगा डी। 7, 13, 24, 45। 7 दूनी 14, 13, 13 दूनी 26, 7 गुने 2 -1, 7 दूनी 14 -1, 13 गुना 2 -2, उसके बाद 26, 24 आ गया, 24 गुना 2, 24 दूनी 48, -3 बराबर होता है 45। 45 दूना 90, 90 -4 यानी कि ये हो जाएगा 86। नेक्स्ट है कौन सा एक बोर्ड शैली नहीं है क्वार्टरी। कौन सा एक कीबोर्ड की शैली है? कीबोर्ड की शैली नहीं कीबोर्ड की शैली है तो यह हो जाएगा क्वार्टरी। नेक्स्ट है 3 और 4 बजे के बीच एक घड़ी और मिनट की सुई वाले बीच का कोण 75 डिग्री होगा। कब? तो 3:30 पर। 3 और 4 बजे के बीच एक घड़ी और घंटे के मिनट वाली सुई के बीच 75 डिग्री होगा 3:30 में, यानी कि फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2। नेक्स्ट है एक ट्रेन 75 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बतलाना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 175 + x बाई चाल। ये 35 दिया है, 175 + 35 हो जाएगा 5 5 10, 7 3 10 1 11, 1 1 2 210/12 यानी कि 12 एकम इंटू 18/5 कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 5 से 5 चौका 20, 1 5 दूनी 10, 2 से 21 दूनी 42, 21 3 63 हो जाएगा स्पीड। ऑप्शन हो जाएगा सी।